क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक नदी इतनी शक्तिशाली थी कि उसके पृथ्वी पर आते ही पूरी धरती नष्ट हो सकती थी, लेकिन फिर भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। आखिर क्यों उतरी थी गंगा स्वर्ग से धरती पर, और क्यों सिर्फ महादेव ही उसकी शक्ति को रोक पाए? यह कहानी है मां गंगा के धरती पर आने की और महादेव की दिव्य जटाओं की। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर राज करते थे। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, लेकिन तभी देवराज इंद्र ने ईर्ष्या में आकर उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। क्रोध में उन्होंने मुनि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उनका ध्यान टूटा तो उनके क्रोध की अग्नि से सगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगीं। कई वर्षों बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। उन्हें बताया गया कि सिर्फ मां गंगा का पवित्र जल ही उन आत्माओं को मोक्ष दे सकता है। तब भगीरथ हिमालय चले गए और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप देखकर पूरा आकाश चमक उठा। गंगा बोली, अगर मैं स्वर्ग से धरती पर उतरूंगी तो मेरे वेग को कोई सह नहीं पाएगा, धरती टूट जाएगी। भगीरथ चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा जी बोले, सिर्फ महादेव ही गंगा को संभाल सकते हैं। भगीरथ अब कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना शुरू की। वर्षों बाद महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड समाया हुआ था। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए। महादेव मुस्कुराए और सहमत हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपने वेग और शक्ति पर अहंकार था। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रवाह से शिव को भी बहा दूंगी। और फिर वो प्रचंड वेग से धरती की ओर गिरी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। लेकिन जैसे ही गंगा महादेव के सिर पर पहुंची, शिवजी ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा लाख प्रयास करती रही, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। उनका अहंकार टूट चुका था। अब उन्हें समझ आ गया कि महादेव से बड़ा कोई नहीं। गंगा फोल्डेड हैंड्स करके बोली, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में सब भूल गई थी। तब महादेव ने मुस्कुराकर अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी और उसी क्षण धरती पर जीवन बहने लगा। भगीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल वहां पहुंचा, सभी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। पूरा आकाश हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन संसार ने सीखा, शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो उसका विनाश निश्चित है। और महादेव सिर्फ विनाश के देव नहीं, बल्कि संतुलन के भी देव हैं। अगर आप भी महादेव और मां गंगा में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।